क्या भगवान ईश्वर और देवता एक ही है? ज्यादातर लोग भगवान ईश्वर और देवता को एक ही मानते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? किसे भगवान कहते हैं, किसे ईश्वर कहते हैं और किसे देवता कहते हैं? पिछली प्रस्तुति में हमने देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको भगवान और ईश्वर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसे जानकर आपको किसी को भी नहीं पूछना पड़ेगा कि भगवान कौन है और ईश्वर कौन है। सबसे पहले भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे धन वाले को धनवान, विद्या वाले को विद्यावान कहते हैं, उसी प्रकार भग वाले को भगवान कहा जाता है। भग संस्कृत का शब्द है। ऐश्वर्यस्य य समग्रस्य धर्मस्य यश स श्रियः। ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणनो भग इतिर्णा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों का नाम भग है। भग और वान के मिलने से भगवान शब्द बनता है। इसमें भग धातु है। भग धातु के 6 अर्थ है: पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य और पूर्णत्या। विष्णु पुराण में भी यही बात कही है कि दूसरे शब्दों में कहें तो ये 6 गुण जिसमें नित्य रहते हो उन्हें भगवान कहते हैं। जिन महामानवों में भग के उपरोक्त गुण पाए जाते हैं या वे संसार भर के लिए इन गुणों को धारण करते हुए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भी हम भगवान कहकर संबोधित करते हैं। उपरोक्त गुणों से युक्त होकर मानव जाति को अज्ञान, अत्याचार, भय और शोषण से मुक्ति दिलाने वालों को भी भगवान माना गया है, जैसे कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। अब बात करते हैं ईश्वर की। हिंदू धर्म के ग्रंथ वेद में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को प्रणव, सच्चिदानंद, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। दुनिया के सभी धर्मों से अलग है हिंदू धर्म में ईश्वर की धारणा, जो कि बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है। यह ऋषियों का अनुभूत सत्य है और जांचा परखा मार्ग है। ऋषियों ने ईश्वर की कल्पना नहीं की, बल्कि उसका अनुभव किया और जाना, और उन्होंने जो जाना वही कहा। आओ जानते हैं कि हिंदू धर्म ईश्वर के बारे में क्या कहता है। कौन ईश्वर नहीं है? ब्रह्म ही सत्य है, जो न तो पुरुष है न ही स्त्री, वह सिर्फ ब्रह्म है। ईश्वर न तो भगवान है, न देवी है, न देवता, न ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ईश्वर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भी नहीं है। ईश्वर दुर्गा, राम, कृष्ण और बुद्ध भी नहीं है। ईश्वर न तो पिता है, ना ही माता और ना ही गुरु। उनका न तो कोई पिता है और ना कोई स्वामी और ना ही वह किसी का स्वामी है। ईश्वर वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता। ईश्वर ना धरती पर है और ना ही आकाश में, लेकिन वह सर्वत्र होकर भी अकेला है। इस सृष्टि से पहले भी वही था और सृष्टि के बाद भी वही एकमात्र रहेगा। ईश्वर सभी की आत्मा है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। उसके लिए आत्मवान होना जरूरी होता है। वह दूर से दूर और पास से भी पास है। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब में व्यापक हैं। ईश्वर शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश नहीं है। ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है वही ईश्वर है। अर्थात जो बंधन में है और जो मुक्त हो गया है वह ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर तो न कभी बंधन में था, ना है और ना रहेगा। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। ईश्वर अजन्मा है, यानी कि जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वह सभी ईश्वर नहीं है। ईश्वर दयालु, प्रेम पूर्ण और जगत का रखवाला है। वही सच्चिदानंद है, अर्थात सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ है सनातन और शाश्वत, जिसका कोई प्रारंभ नहीं और जिसका कोई अंत भी नहीं, जो कभी बदलने वाला नहीं और जो कभी समाप्त नहीं होगा। चित्त का अर्थ है चेतना, विचारना, मन और बुद्धि। चेतना से ही संसार का उद्भव हुआ है।
तीसरा, इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए ही हुई है और शुद्ध आनंद की अनुभूति होना दुर्लभ है। वह परब्रह्म यानी कि ईश्वर एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वही सबके आदि तथा सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवता गण भी नहीं जान सके। उन्हीं की शक्ति से वायु, जल, वर्षा आदि क्रियाएं होती है। वह चलते भी है और स्थिर भी है। वे दूर से दूर और निकट से निकट है। ईश्वर इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विश्व के बाहर भी वही है। अब बात करते हैं कि ईश्वर क्या करते हैं। तो ईश्वर का कोई संदेशावाहक नहीं है। संदेशावाहक देवी देवताओं के होते हैं। हमारे ऋषियों ने ईश्वर के वचनों को सुना और उसकी स्तुति की। बाद में जिसे वेद कहा गया वह ईश्वरीय वचन है, जिनमें आदेश, संदेश या आज्ञा नहीं है। ईश्वर न तो न्याय करता है और न अन्याय करता है, लेकिन जो भी उसका ध्यान करते हैं उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होता। परम कृपालु परमेश्वर ना ही किसी को भयभीत करने वाला और न ही प्रेम करने वाला है। उसे कोई प्रिय नहीं, ना ही कोई अप्रिय है। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं वे स्वयं ही उसके सानिध्य में होकर सुरक्षित हो जाते हैं, और जो उससे भयभीत रहते हैं वह सदा अपने पापों के कारण ही भय को महसूस करते हैं। ईश्वर न तो आज्ञा देता है और न ही उपदेश। ईश्वर न तो सजा देता है और न ही कभी पुरस्कार। वह न स्वर्ग में भेजता है और न ही नरक में। जो लोग उसका ध्यान करते हैं और सभी को ईश्वरमय समझते हैं वे हर तरह की सजा, पुरस्कार और स्वर्ग एवं नरक से परे होकर शांति को पाते हैं। ईश्वर के होने से ही सृष्टि का उद्भव हुआ और उसके होने से ही सूर्य, तारे, पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह और नक्षत्र काबू में रहते हैं। ईश्वर के द्वारा उनके काबू में रहने से ही प्राणियों तथा जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ईश्वर की उपस्थिति से ही सब कुछ है और उसकी इच्छा से ही सभी की सुरक्षा है और ईश्वर की इच्छा से ही सभी का विध्वंस है। शरीर से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि है और बुद्धि से बढ़कर विवेक, विवेक से बढ़कर चेतना है और चेतना से बढ़कर आत्मा। आत्मा ही सभी को धारण करने वाली है और इस आत्मा को धारण करने वाला परमात्मा है। उस ब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है जो उसी प्राण रूप में गतिमान है। इस परमात्मा को जो वज्र के समान विकराल शक्ति मानते हैं उनको अमरत्व प्राप्त होता है। इसी परम कृपालु परमात्मा के भय से अग्नि व सूर्य तपते हैं और इसी ईश्वर के भय से इंद्र, वायु और यमराज अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। इस शरीर के नष्ट होने से पहले यदि उस परमात्मा का बोध प्राप्त कर लिया तो ठीक, अन्यथा अनेक युगों तक विभिन्न योनियों में भटकना होता है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप होने और ब्रह्म में से ही प्रस्फुटित होने के कारण आत्मा को ही ब्रह्म तुल्य माना गया है। यह संसार प्राकृतिक शक्तियों का खेल है और प्राकृतिक शक्तियां चित्त शक्तियों का खेल है तथा चित्त शक्तियां आत्मा का खेल है और आत्माएं ईश्वर के होने से ही अस्तित्व में हैं। इसलिए स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर को जान सकता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, शरणागति और ध्यान। और यह दो मार्ग अभ्यास एवं जागृति से हासिल किए जा सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वस्मि अर्थात तू ही ब्रह्म है और एकमेव ब्रह्म सत्य अर्थात वह ब्रह्मा ही सत्य है। इसका मतलब वह ब्रह्म मुझ में, तुझ में और सर्वत्र होकर भी अकेला है, यानी कि आत्मा ही सब कुछ है। अर्थात समस्त वस्तु, विचार, भाव और सिद्धांतों से बढ़कर आत्मा है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। तो मित्रों, यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रस्तुति को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।